हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग नेमिंग रिएक्शन कर रहे हैं और कई नेमिंग रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। आज उसी सीरीज़ में हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखते हैं, जो कि एचबीओ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ द एचबीओ प्रोसेस प्रोसीड्स। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सपोज ये एल्कीन है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दिस हो गया, दिस इज़ एन एल्कीन। ओके, और इस एल्कीन का हम लोग क्या करते हैं, डाइबोरेन होता है B2H6 के फॉर्म में। ओके, या यही जो है वो BH3 के फॉर्म में होता है, और इसको हम रिएक्शन कराने के बाद BH3 मतलब B2H6 जो हमारा BH3 है वो डाइबोरेन के फॉर्म में होता है। B2H6 के फॉर्म में रिएक्शन हम BH3 के साथ कराते हैं। ओके, और रिएक्शन कराने के बाद फिर हम लोग जो है वो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है बेसिक मीडियम में पास आउट कराते हैं इससे। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा अल्कोहल ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये इस अल्कोहल का एक तरह से देखोगे आप, जो स्पेसिफिसिटी है, मीन्स कहता है कि स्पेशलिटी जो है वो हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है। मीन्स इस पर्टिकुलर कार्बन से जो है वो OH अटैच होता है। ओके, तो अगर हम देखें ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अगर प्रोपीन है, दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ प्रोपीन, दिस वन इज़ प्रोपीन। अगर ये प्रोपीन है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। मीन्स टू से कि अगर प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है हमें, या प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल की तरफ क्वेश्चन गिवन है, तो कहीं ना कहीं जो रीजन यूटिलाइज हो रहा है वो B2H6 और BH3 हो गया, और H2O2 या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रही है। ओके, नाउ लेट्स सी मैकेनिज्म कि कैसे ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग जो है वो मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होती है। ठीक है, लेट्स सी मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो इस तरह से प्रोपीन हो गया। ओके, ये प्रोपीन जो है वो पहले इस BH3 के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, इस BH3 के साथ में रिएक्शन करता है। ओके, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म है एल्कीन का, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। कैसा एक्ट करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। और जो हमारा डाइबोरेन है वो हम देखेंगे, या BH3 का फॉर्म जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। ठीक है, तो ये इस पे जो है वो अटैक कर देगा, ये इस पे यहाँ पे अटैक कर देगा। तो अटैक करने के बाद क्या होगा, आपको मालूम है कि बोरॉन है, तो बोरॉन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोरॉन की जो ऑक्टेट है वो अभी इनकम्प्लीट है, तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो जब ये इस पे अटैक करता है ना, तो बोरॉन जो है वो इस पर्टिकुलर अपने, एक तरह से देखोगे आप, जो डबल बॉन्डेड पार्ट का ये जिस पार्ट है, यहाँ से ये बोरॉन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और इसका एक H जो है, इसका ये जो एक H देखोगे आप, ये H यहाँ से निकल के वो इस पर्टिकुलर पार्ट से अटैच हो जाता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। दिस हो गया, यहाँ सपोज हमारा BH2 हो गया। BH2 क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि एक H तो निकलेगा, और ये जो हिस्सा है, ये जो है कार्बन हमारा, इस कार्बन पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो एक H आ चुका है। ओके, इस कार्बन पे एक H आ चुका है। फर्दर अब आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या देखेंगे कि यही जो रिएक्शन है, मीन्स फिर से एक मोल जो है वो प्रोपीन के साथ रिएक्शन करेगा। फिर से एक मोल जो है वो इस तरह से प्रोपीन होगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा,
और अभी BH2 के पास जो बोरॉन है ना उसके पास में 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन होने के साथ क्या होगा कि एक प्रोपेन के साथ फिर अभी रिएक्शन करेगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, सिचुएशन जो है कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ हमारा बोरॉन है, ठीक है, यहाँ हमारा बोरॉन है। ओके, अब इसी बोरॉन से जो है वो एक ग्रुप देखेंगे हम तो और अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम देखें इधर, थोड़ा सा देखें इधर हम, तो प्रोपीन का पार्ट है, ठीक है, प्रोपीन का पार्ट है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ये BH2 हो गया। ठीक है, एक कार्बन एक्स्ट्रा था ना, 10 हो गया। अब आगे अगर हम देखें, आगे देखें तो यहाँ भी अगर देखें हम, एक कार्बन थोड़ा 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो उसके साथ में अटैच कराते हैं। ये कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, ओके। एक ये हो गया प्रोपाइल का फॉर्म में, और एक जो है वो ये हो गया, और यहाँ पे एक BH रहेगा। फिर से देख लो आप, ये देखो एक प्रोपीन ने किया, तो एक प्रोपीन ने किया भाई, देखो आप देखोगे आप तो यहाँ 3 कार्बन है ना, देखो 1 2 3 कार्बन है ना। तो इस वाले पार्ट से, फर्स्ट वाले पार्ट से जो फर्स्ट कार्बन है इससे भी बोरॉन अटैच होएगा ना। तो यहाँ भी देखो क्या है, 1 2 3, इस तरह से हमको देखना था ना, इस तरह से हमें जो है वो देखना था। ठीक है, 1 मोल हमने और प्रोपीन से रिएक्शन करा दी, तो हमने 1 मोल और प्रोपीन से रिएक्शन कराई तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, अभी एक BH और है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, एक बार प्रोपीन से फिर से रिएक्शन कराएंगे। तब तक कराएंगे जब तक बोरॉन के साथ में जो हाइड्रोजन है वो सारे फिनिश नहीं हो जाएंगे। ठीक है, 10 हो गया। अब एक बार हम और कराते हैं तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, बोरॉन हमारा यहाँ ऐसे ही है, ये हो गया 10, ये हो गया, ये हो गया, और एक जो है वो और अटैच हो गया, ये 10। ठीक है, यही, इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 हो गया, इसका होल थ्राइस B इसके नीचे है। थोड़ा सा इसको आगे दिखाते हैं क्योंकि ऐसा ना लगे ना कि इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ जा रहा है जो नीचे कार्बन है। ठीक है, तो ये प्रोपाइल के फॉर्म में है और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। ओके, मीन्स कहने का है कि इसी का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे नॉर्मली आप ऐसे दिखा दो इसको, जैसे हम दिखाते हैं इस फॉर्म में, CH3 है, CH2 है, CH2 है। ठीक है, इसका होल थ्राइस B, क्योंकि 3 प्रोपाइल ग्रुप ही तो लगा है, देखो आप 3 प्रोपाइल ग्रुप लगा है तो होल थ्राइस B हो जाएगा। ओके, चलिए फर्दर हम देखें इसी का हम जो है वो पेरोक्साइड के साथ में बेसिक मीडियम में ट्रीट कराते हैं। H2O2 हो गया, ये दिस OH माइनस हो गया। हम क्या देखेंगे कि ये जो पार्ट है हमारा, इससे जो है वो OH अटैच हो जाता है। तो अगर देखोगे आप तो कुछ ऐसा हो गया, 3 मोल है ना, 3 मोल हम ये भी ले लेते हैं, H2O2 भी 3 मोल ही होता है, तो ये दिस हो जाता है 3 CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, 3 मोल हमें ये मिल जाता है। ओके, 3 मोल ये मिल जाता है। और अगर देखो आप तो एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे देखोगे आप तो H3BO3 बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H3BO3। ठीक है, आर्थोबोरिक एसिड बाहर निकल जाता है। तो हमारा देखो क्या बन गया, ये हो गया क्या, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। ओके, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो ये प्रोपेन 1 ऑल जो बना है वो कैसे जा रहा है, तो वो AMR के अकॉर्डिंग जा रहा है। AMR बोले तो व्हाट, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जा रहा है। क्योंकि अगर ये OH हमारा जो है वो इस सेकेंड कार्बन पे लगता है, ठीक है, इस सेकेंड कार्बन पे लगता है तो वो MR से जाता है। लेकिन अभी OH जो है वो फर्स्ट कार्बन पे है, इसलिए हम देखेंगे कि हमारा जो है वो
AMR से जा रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ से। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल। फिर से समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक में जाके फिर से आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखें हम, तो जैसे हो गया दिस है। सपोज हमारा अगर देखें हम, सपोज दिस हो गया, ये CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड, और इधर जो है वो CH3 हो गया, ठीक है, CH3 हो गया, और ये हमारा CH2 है। ओके, दिस हो गया, 4 बॉन्ड्स हो चुके हैं ना, इसको ऐसे रख दो आप। ओके, दिस है। अब इसका अगर हम HBO प्रोसेस कराएं, तो आप क्या देखोगे, HBO प्रोसेस अगर कराएं तो आप क्या देखोगे कि फिर से वही रिएक्शन है। अब हमें मालूम है HBO प्रोसेस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस AMR के अकॉर्डिंग जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाता है। तो OH को कहाँ लगना चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप देखो तो ये कुछ ऐसा हो गया, देखो CH3 एज इट इज़ है, ठीक है, ये CH3 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है ना कि HBO के अकॉर्डिंग जाएगा तो OH तो आने वाला है, और एक पे H जाएगा, कहाँ पे H और कहाँ पे OH जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो ये जो कार्बन है दिस, यहाँ पे हम देखेंगे AMR के अकॉर्डिंग जाता है, ये तो H आ जाएगा, और ये जो कार्बन है यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ये देखो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये हो गया क्या, ये CH2 हो गया, ठीक है, CH2 हो गया, और OH हमारा इस पर्टिकुलर कार्बन पे आ गया, और इधर जो है वो H आ गया, ठीक। तो ये AMR के अकॉर्डिंग चला गया, ये जो है वो AMR के अकॉर्डिंग चला गया। ओके, तो इस तरह से आप करोगे। नेम अब आप लिख सकते हो इसका, अगर देखो 1 हो गया, 2 है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। क्या नाम लिख सकते हो आप, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। गॉट इट, क्लियर हो गया आपको। चलिए, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है देखो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ओके, दिस हो गया ना 1 2 3। तो ऐसे इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो HBr प्रोसेस है वो कैसे AMR के अकॉर्डिंग जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, रोड मैप्स में क्वेश्चंस आपको ये दिखते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। लेट्स सी, जैसे हो गया, जैसे दिस है, सपोज CH3 है, ठीक है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक, CH3 हो गया। अब आप क्या देखोगे कि सपोज यहाँ पे भी हमने HBO प्रोसेस अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ भी HBO प्रोसेस अप्लाई किया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बोरेशन वर्ड आते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं AMR के अकॉर्डिंग जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, कि देखो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, इधर डबल बॉन्ड है, तो अब दोनों तरफ ही CH3 है। तो किसी भी एक कार्बन पे जो है वो OH लगा सकते हो। सपोज हमने OH इस कार्बन पे लगा दिया, CHOH हो गया, और ये हमारा एक H लेके CH2 हो गया, और दिस जो है वो CH3 हो गया। क्योंकि ये सिमेट्रिकल टाइप में है ना, तो कहीं भी एक तरफ जो है वो आप OH को लगा सकते हो। ओके, क्लियर हो गया। अब आप आसानी से जो है इसका नाम भी जो है वो लिख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग इसी सीरीज में, और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे है, अगर हम अल्काइन हो और उस पर HBO प्रोसेस कराएं तो कैसे होगा, तो देखिए सपोज दिस हो गया, CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, ठीक है। इसमें हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस अप्लाई किया, ये HBO प्रोसेस इधर हमने अप्लाई किया,
ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे कि 2 कार्बन है, फिर वैसे AMR के अकॉर्डिंग जाना है, तो AMR के अकॉर्डिंग देखोगे आप, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पे जो है वो क्या मिलेगा, इस पे H आ जाएगा, और ये जो कार्बन है हमारा, इस पे क्या आ जाएगा, इस पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, CH3 है, CH हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड हुआ, CH है, और ये हमारा क्या हो गया, OH, क्या हो गया, OH, ओके। ऐसे तो होगा, इनॉल फॉर्म बन जाएगा, ये देखो इनॉल फॉर्म बन गया, दिस इज व्हाट, दिस इज इनॉल फॉर्म। नाउ अब आप याद करो कि जो ये इनॉल फॉर्म बनता है, ये इनॉल फॉर्म जो है वो, इनॉल फॉर्म देखोगे आप तो ये अभी स्टेबल तो है नहीं, तो ये जो है वो टॉटोमराइज हो सकता है। टॉटोमराइज होगा तो क्या होगा, देखो आप, टॉटोमराइज होगा तो क्या होगा, टॉटोमराइज होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर आएगा, तो ये जो H है, ये H इस CH को मिलेगा, क्योंकि H प्लस होके निकलेगा, और CH पे ये बॉन्ड इधर से मूव किया तो माइनस हो जाएगा, तो उस H को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। नाउ अगर अब हम नाम लिखें तो नाम क्या हो जाएगा, अगर देखोगे आप तो नेम क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, देखो ये हो गया हमारा प्रोपेनल, ये हो गया क्या, प्रोपेनल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोपाइन से अगर हम एक तरह से HBO प्रोसेस कराते ना प्रोपाइन पे, या इस तरह से किसी अल्काइन पे, तो अगर ऐसे प्रोपाइन है तो हम तो देखेंगे क्या है, ऐसे प्रोपाइन है तो हमें प्रोपेनल मिल जाएगा, ठीक है, प्रोपेनल मिल जाएगा, ओके। अगर इसी सीरीज़ में हम लोग एक और एग्जांपल देखें, इसी सीरीज़ में एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे है सपोज दिस हो गया, यहाँ पे CH3 है, ध्यान से देखना आप, CH3 है, इसको थोड़ा मिड में करते हैं, मिड में ही है, चलिए मिड में, CH3 है, C है, यहाँ पे भी जो है वो CH3 है, ओके, और ये जो है वो CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ओके, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब ज़रा देखना आप ध्यान से, ठीक है, इस रिएक्शन से जो है वो डिफरेंट वे में हम लोग देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है, क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ज़रा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गया, एक दिस हो गया, और एक जो है वो इधर हो गया, ठीक है, ऐसे। अब अगर हम इस पे H प्लस H2O करें, अगर हम इस पे H प्लस H2O करें, तो क्या देखोगे आप, अगर हम इस पे H प्लस H2O करें, दिस H प्लस H2O, मतलब हाइड्रोलिसिस टाइप में कराते हैं इसका, तो क्या होगा, तो आप क्या देखोगे, H प्लस H2O करें ना, तो OH जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन पे लगेगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेट्स सी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ओके, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे जो है वो दिस OH आ गया, ठीक है, और ये CH2 बन गया, और ये जो है वो CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे गया, ये MR के अकॉर्डिंग गया, ये जो देखा आपने ना, ये MR के अकॉर्डिंग गया, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने क्या देखा है, अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें, सपोज ये प्रोडक्ट A है, ठीक है, ये प्रोडक्ट B है, और ये प्रोडक्ट C है, अलग अलग रीजन्स रखते हैं हम लोग, इस पर हम लोग HBO रख के देखेंगे, HBO प्रोसेस पे रख के देखेंगे, और इधर हम लोग एक आपने पढ़ा है OM-DM प्रोसेस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसका वीडियो भी हम लोग आगे देख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप समझो। तो ये HBO प्रोसेस है, तो अब हमने A वाला पहले देखा है, तो A वाला देखोगे आप तो ऐसे बनेगा। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा बॉक्स में बताएं आपको, तो अगर आप मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाते हो, तो क्या देखोगे कि भाई देखो, पहले ये CH3 हो गया एज इट इज़, ठीक है,
यहाँ पे आया CH3, ये तो अपना ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये जो ठीक ये है। अब आपने क्या देखा था कि ये जो CH है यहाँ पे क्या था पहले, जस्ट मिनट वेट, इधर आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग एक H भी लगा दो ना, ये दिस ना CH, यहाँ H भी रहेगा। तो अभी ये हो गया, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई होगी ना, तो इधर जो है वो शिफ्टिंग हो जाती है। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि सपोज यहाँ पे जो है वो ये H रहा है, ये हो गया CH, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कहीं तो शिफ्ट होएगा। देखो आप, अगर ये देखो ये इधर शिफ्ट हो जाए तो इस CH पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस CH पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? तो यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये 3 डिफरेंट रिएक्शंस जा रही है ना इससे, तो ये लगाना थोड़ा सही नहीं रहेगा क्योंकि ये तो एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ना। चलो, तो ये देख लिया आपने। तो होगा क्या, देखो इस CH पे आया पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि ये प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, इस CH2 पे आया नेगेटिव। अब नेगेटिव है, आप HOH कर रहे हो आप, तो H प्लस किसको मिलेगा, H प्लस किसको मिलेगा, इस नेगेटिव वाले को। तो नेगेटिव वाले को अगर H प्लस मिला तो ये सिचुएशन हमारी क्या आ गई, ये जो है वो CH3 हो गया। क्या हो गया, CH3। अब आप देखोगे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, कितनी डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री। तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन अगर, तो यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है अगर, तो यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है, ठीक है, शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो अगर आप शिफ्टिंग करते हो तो यहाँ से H अगर हम रिमूव कर दें और H रिमूव करके ये यहाँ पे दिस हो गया, तो अब हम शिफ्ट कर देते हैं दिस, ये शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट हुआ तब आप देखो क्या सिचुएशन हो गई, C हमारा ऐसे ही है, यहाँ CH3 आ गया, ठीक, ये CH3 हो गया एज इट इज़, CH3 हो गया। इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये CH हो गया, ठीक है, CH CH2 बन गया है एक H को लेके, और ये हो गया क्या, CH3, ठीक है, ये CH3 बन गया। ओके, थोड़ा और आगे अगर करें हम, तो अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज लगा है इसी पर्टिकुलर कार्बन पे तो आप OH लगाने वाले हो ना, इसी पर्टिकुलर कार्बन पे आप जो है वो OH लगाने वाले हो। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कार्बन पे ये OH माइनस जो वाटर में प्रेजेंट है वो यहाँ अटैक कर दे, तो अटैक करके देखो, अटैक करके हमको यही सिचुएशन नहीं मिलेगी, ये प्रोडक्ट तो मिलने वाला है ना हमको अटैक करने के बाद, ठीक है। तो ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जा रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जो है वो शिफ्टिंग हो रही है। ओके, तो ये MR के अकॉर्डिंग जा रहा है, ठीक। तो ये हमारा ए प्रोडक्ट है, दिस इज और ए प्रोडक्ट, ठीक है, ए प्रोडक्ट है। तो ए प्रोडक्ट देखेंगे तो ये हमारा जो है वो ए प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बी प्रोडक्ट। तो बी प्रोडक्ट में, बी में देखें हम लोग तो क्या है, अगर हम यही जो हमारा कंपाउंड है, यही जो हमारा कंपाउंड है, इसी कंपाउंड का अगर हम जो है वो, अगर हम इसी कंपाउंड का एक तरह से HBO प्रोसेस कराएं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराएं, ठीक है, तो कैसे जाएगा। तो अगर हम HBO प्रोसेस कराएं तो वहाँ पे देखोगे आप तो कोई शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे देखोगे आप तो वहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं है, कोई भी शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। और OH जो है वो MR के अकॉर्डिंग जाएगा, तो CH2 पे ही लगना चाहिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं हमारा बी प्रोडक्ट क्या होगा। अगर हम बी देखें तो हमारा बी प्रोडक्ट क्या हो सकता है। अगर हम बी देखें तो देखो आप, CH3 तो यही है एज इट इज़, ये CH3 यहाँ पे हो गया, ठीक है, CH ऐसे ही है, यहाँ देखोगे आप तो CH हो जाएगा, CH CH2 बन गया, और ये जो है वो CH2 OH हो जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू AMR मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन गया, जहाँ पे शिफ्टिंग ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, HBO में वैसे भी नहीं देखना है आपको, डबल बॉन्ड जहाँ लगा है वही ब्रेक करना है, और जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी तरफ OH लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा बी प्रोडक्ट हो गया। अब अगर हम अपने सी प्रोडक्ट की बात करें, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द सी प्रोडक्ट। सी प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो आप, अब देखते हैं ऊपर चल के थोड़ा सा, सी के लिए क्या था। सी के लिए देखो आप, सी के लिए हमने OMDM प्रोसेस अप्लाई किया है, ठीक है, ये है OMDM मीन्स ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एरो पे जो है वो एक तरह से मर्क्यूरिक एसीटेट गिवन होएगा। तो अगर OMDM प्रोसेस है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस है, तो यहाँ पे भी देखोगे आप
तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये जो बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो क्वेश्चन है OH कहाँ लगेगा, तो OH हमारा देखोगे आप, OH इस कार्बन पे लग जाएगा, ठीक है, OH इस कार्बन पे लग जाएगा, लेकिन शिफ्टिंग नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। शिफ्टिंग MR के अकॉर्डिंग जो है वो केवल फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट हमारा ये बना है वो जाएगा। तो यही आपको समझना है ए बी और सी प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है, अलग अलग वे में किस तरह से वो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द सी प्रोडक्ट। अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है तो सी प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो जरा आप, CH3 हमारा ऐसे ही रहेगा, ये CH हमारा ऐसे ही है, दिस हो गया, ठीक है, ऐसे ही है। ये जो CH है ना, इसी CH पे जो है वो देखोगे आप, तो इसी CH पे ये OH आ जाएगा, ठीक है, इसी CH पे जो है वो OH आ जाएगा और ये हमारा CH3 हो गया, ठीक। तो अब ये क्या बन गया, अगर आप नाम देखो तो क्या हो सकता है, 1 2 3 4, आप नेमिंग लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, नाम अपना लिख सकते हो आप आराम से, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल हो गया। जब हम OMDM प्रोसेस से होके निकले और ये हमारा बी वाला प्रोडक्ट क्या बना था, देखो AMR के अकॉर्डिंग जरा, तो ये 1 ऑल है, देखोगे आप 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हो गया, ठीक है। और ए नंबर प्रोडक्ट क्या देखा था आपने, ये नंबर देखो 1 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो कहने का मतलब है ये जो 3 प्रोडक्ट डिफरेंट वे में देख रहे हो आप, A B और C, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे H+H2O कराते हैं, हम H+H2O कराते हैं, ठीक है, H+H2O मान लो कराते हो आप, तो क्या देखोगे, H+H2O कराते हो तो आप देखोगे कि ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। OMDM देखोगे तो ये भी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से गया, लेकिन शिफ्टिंग नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट पाने के लिए शिफ्टिंग OMDM में नहीं होती। तो सी प्रोडक्ट में भी देखा हमने, CH पे OH लगा। HBO पे देखोगे आप, तो HBO प्रोसेस देखोगे आप, तो HBO जो है वो हमारा AMR के अकॉर्डिंग जाता है। AMR का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाता है, इसीलिए देखोगे आप हमें जो है वो प्रोडक्ट हमारा, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो देखोगे आप, तो प्रोडक्ट जो है वो, जस्ट मिनट, ये बॉन्ड थोड़ा सा हट रहा है, ठीक है, तो इसीलिए देखोगे आप तो प्रोडक्ट दिस हो गया। तो अब आप देख के अच्छे से समझ सकते हो कि बी क्या बना है, सी क्या बना है और ए क्या बना है। तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट वे में इन पे जो है वो रिएक्शंस ऐसे ही डिफरेंट वे में पूछा जाता है। तो ये है हमारा HBO प्रोसेस। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि HBO प्रोसेस में क्या होता है, ये AMR के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा। OMDM में क्या है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही जाता है, लेकिन शिफ्टिंग नहीं होती, नो शिफ्टिंग इन OMDM प्रोसेस। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में शिफ्टिंग नहीं होगी, बस सिंपल सा क्या है, CH है डबल बॉन्ड CH2, तो आप CH पे OH लगा दोगे, ठीक है, और HBO में CH2 पे OH लगा दोगे। लेकिन अगर H+H2O करते हो आप, H+H2O करते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये H+H2O है, या इसको ऐसे ही इस तरह से दिखा दो आप, ये H+ है भाई, ठीक है, H के ऊपर प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे करते हो आप, तो क्या हो जाएगा, H+H2O है अगर, तो या हाइड्रोनियम आयन भी समझ सकते हो आप, इस तरह से कराते हो आप, तो ये जो है वो पर्टिकुलर हाइड्रोलिसिस करा रहे हो आप, इसलिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्टिंग जो है वो पॉसिबल है, यहाँ पे जो है वो शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि शिफ्टिंग में अकर, ठीक है, यहाँ पे आप दिखा सकते हो थोड़ा सा कि शिफ्टिंग में अकर, शिफ्टिंग अकर, ठीक है। लेकिन यहाँ देखोगे आप सी प्रोडक्ट के लिए, सी के लिए देखोगे आप OMDM प्रोसेस में, तो हम क्या दिखा सकते हैं, नो शिफ्टिंग, नो शिफ्टिंग जाएगा MR के अकॉर्डिंग, लेकिन शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वी विल डू अ क्विक रिवीजन, देखते हैं एक बार कि हम अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। नाउ वी टेक अ लुक कि व्हाट वी हैव लर्न इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस था, HBO प्रोसेस है, जिसमें आपने देखा B2S6 और BH3 है, THF के प्रेजेंस में, मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में होता है एज अ सॉल्वेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो प्रोपीन है, उसका आपने रिएक्शन करा है, तो पहले आप इससे कराओगे तो बोरॉन का ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाएगा, और फिर आप जो है वो पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, मैकेनिज्म देखा कि कैसे जाता है, तो ये आपने मैकेनिज्म प्रॉपर अच्छे से देख लिया कि BH3 के पास 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 मोल हम लोग
अल्कीन मतलब एक तरह से जो भी आप प्रोपीन लोगे या जो भी रिएक्शन कराओगे 3 मोल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने, ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया, इसको आप ट्राई अल्काइल बोरेन भी बोल सकते हो। ये ट्राई अल्काइल मतलब ट्राई प्रोपाइल के फॉर्म में, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ठीक है। ये भी नाम जो है आप यहाँ से बता सकते हो। ये हो गया। फिर आपने देखा कि अगर हमने H2O2 के साथ में पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराई तो ये जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल इसने बनाया, ओके। फिर हमने कुछ और एग्जांपल्स देखे HBO पे, HBO प्रोसेस पे, फिर कुछ एग्जांपल्स देखे हमने। इसके बाद में फिर हमने एक ऐसी रिएक्शन देखी जिसपे H+H2O हो गया, मान लो हाइड्रोनियम आयन हो गया, उसके साथ रिएक्शन कराया इस एल्कीन का, HBO प्रोसेस के साथ कराया, OMDM के साथ कराया। तो यहाँ पे आपने डिफरेंट तरीके से ये प्रोडक्ट्स देख लिए, ए क्या बना, फिर आपने देखा बी प्रोडक्ट क्या हो गया AMR के अकॉर्डिंग, और फिर आपने देखा कि सी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, सी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ये, ओके। तो डिफरेंट वे में देखा हमने, एक अल्काइन का भी देखा, एक एग्जांपल हमने अल्काइन का भी देखा कि अगर प्रोपाइन है इसकी रिएक्शन हम इस तरह से कराते हैं तो इनॉल बनेगा, इनॉल बन के जो टॉटोमराइज होके ये जो है वो प्रोपेनल बन जाता है, ओके। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छी नेमिंग रिएक्शंस के साथ में मिलेंगे। टिल देन आप बहुत अच्छा ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए घरों में, और स्टडी करते जाइए बहुत अच्छे से। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो जो है आपकी स्टडी में लिटिल बिट थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम और अच्छा मटेरियल स्टेप्स लेके आपके सामने आ सकते हैं और अच्छे से चीज़ें समझा सकते हैं आपको, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और भी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोगे आप, उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है। अगर ये प्रयास अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए। टिल देन थैंक यू, ओके बाय बाय, एंड स्टे सेफ इन योर होम। थैंक यू, ओके बाय बाय।